नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ पर। मैं हूं आपका अपना उज्जवल भाटिया और आज लेके आया हूं एक बहुत खास प्रोग्राम जो कि है कौन बनेगा आदमपुर जवाहर नगर सरपंच। क्योंकि मंडी आदमपुर के जवाहर नगर में हो रहे हैं सरपंच के इलेक्शंस, जिसमें इस बार हमारे साथ काफ़ी सारी महिला उम्मीदवार खड़ी हैं। इसी क्रम में आज पहले एपिसोड में आज हम आए हैं श्रीमती कमलेश मल्होत्रा जी के साथ, जिन्होंने सरपंच पदवी के लिए कुछ दिन पहले ही अपना नामांकन दिया है और वो इस बार। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है श्रीमती कमलेश मल्होत्रा नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो कमलेश जी, आपसे मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि आपने ऐसा क्या देखा कि और क्या महसूस किया कि आपने अपने आप को सरपंच पदवी उम्मीदवार के रूप में जाना ठीक समझा? क्योंकि हमारी गलियों में बारिश का पानी खड़ा रहता है, कई कई दिन तक पानी नहीं निकलता। हम कंप्लेंट भी करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं, यहाँ नशे पत्ते बिक रहे हैं, खुले बिक रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। कई बार कंप्लेंट की है हमने, कोई सुनता नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं। सीवरेज है तो सीवरेज भरे रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हमने सोचा क्योंकि हम महिलाएं आगे होके कुछ न कुछ अपने जवाहर नगर के लिए कर दिखाएं। तो जैसे अभी आपने अपनी बातों में भी बताया कि कोई कोई मुख्य आप जवाहर नगर एरिया की अगर मैं बात करूं, कोई कुछ मुख्य प्रॉब्लम्स जो आप बता सके। जैसे अभी आपने पानी का बताया, पानी की किस तरीके की समस्या? पानी सीवरेज का पानी आ जाता है मिक्स होके, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आप ये पीने के पानी की बात कर रहे पीने हैं? के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स होके आ जाता है, कोई आगे सुनवाई नहीं है। फिर उसके बाद सड़कें हैं तो बारिश आती है, 15-15 दिन लोगों के घर में पानी भरा रहता है। घर के आगे मच्छर गंदगी, लेडीज बाहर नहीं निकल सकती। आज जेंट्स तो चलो चले जाते हैं दुकानों पे, लेडीज कहाँ बैठे? बच्चे हमारे कहाँ जाए? स्कूल में नहीं जा सकते, उस पानी को क्रॉस करके जाना पड़ता है बच्चों को। बहुत मुश्किल है। सीवरेज है तो बहुत ऊंचे ढक्कन ऊंचे लगा दिए हैं, ठोकरें लगती हैं सबको, बच्चे गिरते हैं, बड़े गिरते हैं, कोई बुजुर्ग है हमारा। तो आप जब अगर हम उम्मीद करते हैं, वैसे तो जनता समझदार है ही, जिसे भी वोट देगी वो सोच समझ कर देगी, पर अगर आप जीत जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, तो आप शुरुआत के जो 2-3 महीने होंगे, या मैं ये बोलूँ सीधा सीधा कि 100 दिन होंगे, उनमें आपकी मेन प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? किन मुद्दों पर आप जिन मुद्दों पर आप करेंगे काम, उनमें से जैसे अभी आपने बताया, एक तो पानी, सड़क, नाली, सीवेज और ये सब आपने बताया। इनमें से आप किसको प्रायोरिटी लेके करेंगे? क्योंकि जहाँ तक मेरी अब जब हम लोग कर रहे हैं, गर्मी का वक्त चल रहा है ना, तो अभी आने इस वाले समय में वैसे बारिश का भी समय आना है, तो उन दिनों तो इन चीज़ों की बहुत दिक्कत होगी। तो आप क्या किस पर काम करेंगे? सबसे पहले सड़क, पानी और सड़कों के लिए ये सड़कें सही करवाई जाए, सही सीवरेज हैं वो सही करवाए जाए, पानी की निकासी सही हो, बच्चे हमारे सेफ रहे। रात को हम लेडीज़, कोई बच्चे ट्रेन से आते हैं, उनके साथ कोई ऐसी लूट खसूट ना हो। जो ये नशे पत्ते में बच्चे जा रहे हैं उनको वापस लाना चाहते हैं। तो अभी जैसे आपने बोला सेफ्टी की, अभी अब आपने बात हाँ करी, जी, हाँ जी। तो सेफ्टी में जैसे जहाँ मैंने अभी फील किया, यहाँ जवाहर नगर में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। क्या आप ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कोई पुलिस चौकी या कुछ ऐसा हो? जी जी, पुलिस चौकी बनवाई जाएगी, कोशिश यही करेंगे। सबसे पहले पुलिस चौकी बनवाई जाएगी गोलटंकी के पास, जो लेडीज़ बच्चे बिल्कुल सेफ रहें। रात को भी हम कहीं जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो महिला सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ, क्या आप सेफ्टी में महिला सेफ्टी को भी मुख्य तौर पर ध्यान देंगे, या फिर पूरी जो जवाहर नगर के लोग हैं? नहीं, जवाहर नगर में हमारे बच्चे भी जो बाहर जाते हैं, रात को ट्रेन पे आते हैं, वो सेफ तो नहीं है, उनके साथ लूट खसूट होती है। यहाँ खड़े हैं शिकारी तत्व खड़े होते हैं और शरारती बच्चे खड़े होते हैं। अब हमें क्या पता, मुंह पे कपड़े बांधे, ताला, कोई बाहर जाते हैं, कहीं शादी में भी जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, ताला लटका देखते हैं, वो घर टूटा मिलता है सुबह। तो ये भी तो सेफ्टी चाहिए। जब हम कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस आती है तो कोई सुनवाई ही नहीं है। तो आपका क्या प्लान है? किस मतलब, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा ही कि जैसे आप सरपंच बन जाएंगे, आप किस प्लान को, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे? सपोज आप सेफ्टी की बात कर रहे हैं, सेफ्टी के साथ कुछ अगर आप हमारी क्योंकि जनता जो देख रही है, वो हो सकता है ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपको बातों को सुनकर वो आपको वोट जरूर दे। तो प्लान अगर आप थोड़ा सा अगर हमें बता सके कि जैसे पहले आप सरपंच बनते ही तुरंत बाद
किस सेफ्टी पर काम करेंगे या फिर पानी की जो समस्या है उनका समाधान करेंगे, या आप जैसे आपको ठीक लगे आप बताइए। सबसे पहले पीसीआर लगवाएंगे, सरपंच बनते ही पूरे जवाहर नगर में दिन रात घूमे। उसके बाद पानी की समस्या और सीवरेज की समस्या सबसे पहले, उसके बाद फिर ये सीवर जो ठीक करवाने हैं, सड़कें ठीक करवानी है, वो करवाएंगे। जी, अगर मैं बात करूं तो लड़कियों की एजुकेशन और डेवलपमेंट जो है उसको उसके लिए भी क्या आप कुछ काम करेंगे? देखो, जहाँ हमारे लेवल तक होगा हम एप्लीकेशनें लगाएंगे, सीएम विंडो तक जाएंगे, हर जगह जाएंगे, कोशिश करेंगे जो हमारे बच्चों की स्टडी यहीं मिले, आदमपुर में मिले, आगे की बजाय बाहर जाने की बजाय, हम यही चाहते हैं। जी, क्या आप मंथली कुछ अधिकारियों के साथ इस जो जो अभी आपने मुद्दे बताए इनसे बातचीत करेंगे मंथली जी तौर पर? करेंगे, मीटिंग्स? बिल्कुल मीटिंग्स, हर महीने मीटिंग होती है हमारी, डीसी ऑफिस में मीटिंग होती है, वहाँ सारे अधिकारी होते हैं, हर कंप्लेंट वहाँ दी जाएगी। जी, तो जो आप करवाएंगे, जैसे आपने बोला कि आप सुधार करवाएंगे, हाँ जी। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं, क्या जनता ये उम्मीद कर सकती है कि जो आप काम करेंगे वो पूरी ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के साथ जी, और जनता के क्रेडिबिलिटी यानी विश्वास विश्वास के जनता साथ का करेंगे? विश्वास के साथ करेंगे। मैं ग्रीवेंस कमेटी की मेंबर हूँ, कष्ट निवारण दुख निवारण समिति की मेंबर हूँ। हर महीने मेरी डीसी ऑफिस में मीटिंग होती है, मैं कोई भी कंप्लेंट वहाँ दे सकती हूँ। ठीक है, आपने अभी ये जो बात बोली इसी से रिलेटेड मैं ये क्वेश्चन है, अब इसी से रिलेटेड जी, कि मैंने जो अभी आपसे पूछा है कि क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, क्या जो जो कार्य आप करेंगे वो आप जनता के बीच जाकर करेंगे या फिर आप सीधा ऑर्डर निकाल देंगे और बाद में आप जनता को सिर्फ सूचना देंगे, नहीं या नहीं, या फिर मैं ये कहूँ कि अभी आप अभी तो बोल रहे हैं चुनाव के लिए, हाँ जी, आप बाद में ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सबको पता है, सब सारी बहनों को पता है कि कमलेश हर जगह जाके सबको साथ लेके बोल सकती है, और कोई भी कैसी भी बात हो, चाहे पुलिस थाने जाना हो, तहसील में जाना हो, खुले जाके हम बोल लेते हैं। हमें कोई घबराहट नहीं होती, हमें कोई डर नहीं होता, क्योंकि हमने अपना काम हक मांगना है, हमने अपना काम करवाना है। जी, एक रैपिड फायर है, ये रैपिड फायर राउंड जो होगा ये एक तरीके से हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो अगर आप सरपंच बन जाते हैं तो इनमें से आप किन चीज़ों को प्रायोरिटी पर लेके काम करेंगे? सबसे पहले पानी की समस्या का समाधान करेंगे या सड़क? दोनों, पहले पानी का, साथ साथ सड़क का, दोनों कंप्लेंट साथ होंगी। ठीक है, वुमेन सेफ्टी पे काम करेंगे या फिर सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट पे काम करेंगे? दोनों पे, देखो काम दोनों पे चलेगा, बहनों को भी लेके चलना पड़ेगा, सबको लेके, जवाहर नगर के सब बच्चों को, सबको लेके चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, आप अपना काम पारदर्शिता के साथ करेंगे या फिर अब आप समझ ही गए, या तो बिना पारदर्शिता के करेंगे, जैसे कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा पर कई मंत्री ऐसे होते हैं जो अपना काम पारदर्शिता से नहीं करते हैं, पर क्या आप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। क्या जनता आपसे ये उम्मीद रखे कि अगर आपको वो वोट देती है तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल 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 आईने की तरह आप साफ सुथरा होगा? यहाँ एक पंचायत घर बनाया जाएगा, वहाँ सबको बुलाया जाएगा, सारी जनता के साथ मीटिंग करके उसके बाद काम किया जाएगा। ये रैपिड फायर क्वेश्चन का मेरा आखिरी क्वेश्चन है रैपिड फायर का, कि आप डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे या फिर बातों पर? नहीं नहीं, बातों पर ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है, बातों पे ध्यान दे तो फिर बातें बातें रह जाएंगी, काम नहीं होंगे। और ये मेरा एक आखिरी सवाल है, रैपिड फायर राउंड यहाँ पर हो चुका है पूरा, और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जनता आपको वोट क्यों दे? क्योंकि जिन मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर हो सकता है आपके विरोधी धुर पे बात कर रहे हो। नहीं, हमारी जनता इन मुद्दों पे दुखी है, जवाहर नगर की सारी जनता दुखी है, एक हम नहीं, सारी जनता दुखी है। ये चाहते, सारी जनता यही चाहती है, इसलिए हम जनता के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, सो कमलेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आपने देखा और सुना कमलेश जी को, आपने जाने इनके विचार क्या हैं। हम इनको नेटवर्क की तरफ से, यूबीएस नेटवर्क की तरफ से
सरपंची के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और इनकी जीतने की शुभकामना तो इनको देते ही हैं, साथ साथ इनको हम बेस्ट विशेस देते हैं कि जब ये अगर ये जीत जाए तो जनता के कार्य ये तन मन और धन से करें। और हम आपको भी कहेंगे कि अगर आप 18 साल से बड़ी उम्र के हैं और वोट देने लायक हैं और वोट आपका बन चुका है, वोट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट आपका नहीं बल्कि पूरे समाज का भला करेगा। ये मत सोचिएगा कि आज वोट का दिन है, छुट्टी का दिन है, आराम करो, नहीं। आपका एक वोट आपका इलाका, आपका देश बदलने में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज हमने कमलेश जी से बात करी, इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी जो उम्मीदवार हैं उनके साथ बात करेंगे। वो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और याद रखिएगा जवाहर नगर मंडी आदमपुर में वोट देने की तारीख है 10 मई। बाकी डिटेल्स के लिए आप इनको फॉलो कर सकते हैं इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे और इस पर इन इलेक्शंस पर लाइव कवरेज जारी रहेगी। नमस्कार, सत श्री अकाल।